नहीं पाते आप। बाइबल बताती है, उसने कहा जब तुम मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे कठिन प्रकाश वाली बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता, क्योंकि प्रेयर करने के बाद हमें परमेश्वर की आवाज ज्यादा अच्छे से समझ आती है। जब आप प्रेयर में जाते हो, देखते हो, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू कर देता है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के द्वारा आपकी अगुवाई करना शुरू कर देता है। अपने आत्मिक मेंटर के द्वारा आपकी अगुवाई करना शुरू कर देता है जब आप प्रेयर करने का फैसला लेते हो। उसने कहा तुम मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। आपको लगता है कि इसलिए जो आपकी सबसे ज्यादा आप एक मसीह लाइफ में आपके लिए होना चाहिए वो है प्रेयर। और बिना मसीह लाइफ, प्रेयर के बिना मसीह लाइफ चल नहीं सकती। शैतान उसमें ब्रेक लगाने की कोशिश करता है ताकि आप अपनी प्रेयर लाइन को छोड़ दो, आप प्रेयर करना छोड़ दो और आपको वो ज्यादा तंग कर सके और आपको वो ज्यादा चिंता में लेके जा सके। इसलिए वो आपकी प्रेयर कराना, प्रेयर बंद कराना और इस तरह के वो अटैक करेगा कि आपकी प्रेयर बंद हो जाए। जब आप प्रेयर बंद कर देते हो, शैतान की आवाज ज्यादा जल्दी आपके कानों में आती है। आप जल्दी से फिर बीमार होने की कोशिश करते हैं और आपके चेहरे पे हमेशा निराशा रहती है जब आप अपनी प्रेयर को बंद कर देते हो। उदासी को खत्म करना है, अपनी प्रेयर को बांध के रखना है, अपने नियम को बांध के रखना है। जैसे परमेश्वर दानियल प्रार्थना करता था 3 समय, मैं आज अपनी डायरी खोल के अपने नियम को बांधूंगा कि मैं भी परमेश्वर सुबह उठूंगा प्रेयर करूंगा, दोपहर को परमेश्वर जब मुझे टाइम मिलेगा मैं प्रेयर करूंगा, जब मैं परमेश्वर शाम को बैठूंगा, रात को बैठूंगा, बिना आलस के, बिना सुस्ती के, बिना आग झपकाए मैं प्रेयर करूंगा। बिना प्रेयर के परमेश्वर मैं सोऊंगा ना, मैं प्रेयर के बिना कुछ करूंगा ना, मैं बिना प्रेयर के कहीं जाऊंगा। आप नहीं जानते आपकी प्रेयर आपकी गंदी सोचों को खत्म करती है। आपकी प्रेयर आपके बंधन को जो शैतानी है आपके सिर के ऊपर से खत्म करती है। आपकी प्रेयर एक मसीह को जो हेवन का है उसको आपके जीवन में लेके आती है। आपकी प्रेयर, आपको लगता है जो लोग प्रेयर नहीं करते सीधा बाइबल पढ़ते हैं उनको लगता है कि शायद परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, लेकिन नो, सोच के देखो आप पूरे दिन में आप शरीर में हो, आप आलस में हो, आपका शरीर थक चुका है और आपने सीधा बाइबल उठाई और बाइबल पढ़ने लगे और आपको कुछ समझ नहीं आया। क्यों? आप फास्टिंग बिना प्रेयर के कर रहे हो, बेकार है। बाइबल में लिखा आप प्रेयर करोगे परमेश्वर आपकी अगुवाई करना शुरू करेगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देना शुरू करेगा, परमेश्वर ऐसी कठिन बातें जिन्हें अभी आप नहीं समझते परमेश्वर बताना शुरू करता है। परमेश्वर आपके एनिमी को शर्मिंदा करना शुरू करता है जब आप प्रेयर करना शुरू कर देते हो। परमेश्वर को प्रेयर वॉरियर चाहिए। उसने कहा उसने ये नहीं कहा जब तेरी फैमिली सड़कों पे प्रार्थना करेगी, जब तुम सारे मिलकर प्रार्थना करोगे, फैमिली प्रेयर भी करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा प्रेयर रूम में घुटने टेक कर, तो मुझे तुझे बड़ी कठिन अच्छी उत्तम प्रकाश ईश्वरीय बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। तुझे वर्शिप करनी आती है लेकिन तुझे परमेश्वर के भेद नहीं आते। तुझे वचन पढ़ना आता है, रीड करना आता है, लेकिन उनको समझना नहीं आता। तुझे फास्टिंग का पता है लेकिन फास्टिंग रखनी कैसे वो तुझे नहीं पता। इसलिए वचन में लिखा मैं तुझे प्रार्थना कर तब मैं तुझे उत्तम बड़ी अच्छी बातों को बताऊंगा। सब बोलो आमीन। तैयार हो प्रार्थना करने के लिए? आज से कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। प्रेयर आपके चेहरे पे उजाला लेके आती है, प्रेयर आपके चेहरों पे से निराशा खत्म करती है, प्रेयर गंदी सोचों को खत्म करती है, प्रेयर शैतानी अटैक को खत्म करती है। आप बिना प्रेयर के शैतान से लड़ नहीं सकते, बंधन से आप जीत सकते हो अगर आप प्रेयर करने वाले हो। प्रेयर करने के लिए कोई सर्टिफिकेट दिखाने का जरूरत नहीं है, अनपढ़ बंदा भी उसको कर सकता है, बच्चा भी उसको कर सकता है, एक बिना बाइबल ना पढ़ने वाला व्यक्ति भी उसको प्रेयर को कर सकता है। अगर आप प्रेयर में नहीं हो और मसीह में हो, आपकी जिंदगी में शैतान ब्रेक लगा देगा और आपका एक्सीडेंट कर देगा, आत्मा को, और आपकी आत्मा मर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी बातों को मानेगा, जो मैं कहूंगा उसको तो कमरे में मेरे साथ शेयर करेगा। परमेश्वर के दिल की बात जाननी हो तो प्रेयर में आने का फैसला करना पड़ेगा। देश को जीतना है
तो प्रेयर में आने का फैसला करना पड़ेगा। चर्च ग्रो करनी है, प्रेयर में ज्यादा हाई लेवल की प्रेयर करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप बिना प्रेयर के कोई भी काम कर लो, कोई फलवंत नहीं होगा। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी दुकान हो, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपकी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो, वो कभी हल नहीं हो सकती अगर आप उसको प्रेयर में नहीं रख रहे हो। उस मैटर को अगर आप प्रेयर में नहीं रख रहे हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा इर्मिया को, क्या इर्मिया, मैं तुझे प्रेयर में अच्छी बातें बताऊंगा, कठिन बातें बताऊंगा, फिर तेरे पे जाहिर करूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे बुलाऊंगा, तुझे समझाऊंगा। जिनको तो अभी नहीं समझता, मसीह में 6 महीने का मसीह जो 5 साल का मसीह है, उसके मुकाबले में अभी बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि मुझे प्रेयर में जाना कैसे, मुझे थैंक्स करना कैसे, मुझे उसके घर में प्रवेश कैसे करना है, मुझे अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से हल कराना है। एक मसीह बंदा जो पुराना है और जो नया है, उनमें फर्क होता है कि उसको पता है कि मुझे बिना प्रेयर के कुछ भी नहीं करना। मैं आपको साबित करता हूँ कि प्रेयर आपकी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, और बिना प्रेयर के आप कोई भी चीज जो परमेश्वर की ओर से मिलनी है आपको कभी नहीं मिलती। चाहे वो आपका बेस्ट कैरियर क्यों ना हो, चाहे वो आपकी बेस्ट स्टडी क्यों ना हो, चाहे वो बेस्ट घर क्यों ना हो, बेस्ट वही क्यों ना हो, चाहे वो आपका बेबी क्यों ना हो, अगर आप हासिल करना चाहते हो तो आपको प्रेयर में जाना पड़ेगा। एक वचन निकालो, निर्गमन 34 उसकी 29। आज से प्रेयर के बारे में टीचिंग शुरू है, और जितना अच्छी तरीके से मैं बता सकता हूँ मैं उसको पूरा बताऊंगा, ताकि आपको पता हो कि प्रेयर आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आमीन। जल्दी निकालो निर्गमन 34 उसका 29। जब मूसा साक्षी देने की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लेकर, तख्तियों का मतलब है क्या, उसने दो तख्तियां ली थी जिस पर परमेश्वर ने आज्ञा लिखी थी। सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। 30 में लिखा, जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उसको बुलाया और हारून और मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया, और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए, और जितनी आज्ञा यहोवा ने सीने पर्वत पर उसके साथ बातें करने के समय दी थी, वह सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले ना रहा, परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता, तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती थी उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसकी किरणें निकलती है, और जब तक यहोवा से बातें करने को भीतर ना जाता, तब तक उस ओढ़नी को डाले रहता था। सब बोलो आमीन। लूका 9 उसकी 29 बाद में निकालना। हालेलुया। देखो मूसा जब 40 दिन परमेश्वर से पहाड़ पे सीने पर्वत पर बातें करने के लिए गया, तो बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दे दी मूसा को, और जो मूसा पहाड़ से उतर के नीचे आ रहा था, तो बाइबल में लिखा 40 दिन प्रार्थना करने के बाद जब परमेश्वर ने उसको भेजा जा अपने लोगों को आज्ञा दे, तो बाइबल में लिखा सूर्य के समान, उसके चेहरे से दूतों के समान, बाइबल में लिखा उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, जिसको ना तो मूसा देख पाया ना इस्राएली देख पाए। इतना उसके मुंह पे नूर, इतना उज्जवल उसका चेहरा था जब परमेश्वर से वो प्रार्थना करने के बाद पहाड़ से नीचे उतरा। कितने दिन प्रार्थना करे मूसा ने? बताओ कितने दिन प्रार्थना करी? 40 दिन। कहाँ पे की? पहाड़ पर। और जब वो प्रार्थना करता था तो बाइबल में लिखा वो अंगीकार के साथ गया होगा परमेश्वर के भवन में। जब उसने प्रार्थना करी होगी, जब चढ़ने से पहले पहाड़ पे, तो वो शरीर में था, लिखा वो आत्मा में नीचे उतरा। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो तो बड़ी निराशा के साथ आते हो, शरीर के साथ आते हो, गंदी सोच लेके परमेश्वर के भवन में एंटर करते हो, बहुत सी बीमारियां लेके परमेश्वर के भवन में एंटर करते हो, बहुत सी दुख और तकलीफों के साथ आप
परमेश्वर के भवन में एंटर करते हो, लेकिन जब आप उस अपनी परिस्थितियों को जब आप प्रेयर में बदलना शुरू कर देते हो, आप जब आमीन करके अपने घर जाते हो, आपके चेहरे से उजाला निकलता है यीशु मसीह के नाम में, और लोग आपको देखते और कहते हैं अभी तो निराशा के साथ आया था, अब तो खुशी के साथ कैसे आया? तब आप बताते हो कि मैं परमेश्वर के सामने प्रेयर करके अपने घर वापस आया। प्रेयर आपके चेहरे पे उजाला लेके आती है, आपके चेहरे पे आपको अगवाई होना शुरू हो जाती है। परमेश्वर के दिल की बातों को आप जल्दी से समझ पाते हो जब आप प्रेयर करने का फैसला करते हो, जब आप घुटने टेकने का फैसला करते हो, जब हाथ उठाने का फैसला करते हो। बाइबल में लिखा प्रेयर परमेश्वर के दिल को बदल सकती है, प्रेयर बंधन तोड़ती है, प्रेयर आपको मसीह में ज्यादा बढ़ाती है, प्रेयर से आप उत्तम बुद्धि को प्राप्त करते हो, प्रेयर से आप पाप से जीत पाते हो, पाप आपसे दूर रहता है, शैतानी अटैक आपसे दूर रहते हैं जब तक आप प्रेयर में बने रहने का फैसला करते हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे कठिन बड़ी बातें बताऊंगा। और जब मूसा 40 दिन के बाद जब परमेश्वर के साथ समय बिताने के बाद बाहर से नीचे उतरा तो उसके मुंह पे इतनी किरणें थी जैसे जब सूर्य उदय होता है और उसके दोपहर तक उसकी किरणें बढ़ती जाती है, उसी तरह मूसा की जो फेस की जो लाइट थी, जो उसके मुंह का उजाला था, वो लोग देख भी नहीं पाए थे, इतना परमेश्वर का नूर था उसके ऊपर। क्योंकि जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, पाप दिल से खत्म हो चुका होगा, अंगीकार उसका कबूल हो चुका होगा, उद्धार का आत्मा वो ले चुका होगा, अब दिल के अंदर शांति रही होगी। क्यों? जब तक वो प्रेयर कर रहा था, 40 दिन प्रेयर करने के बाद वो बाहर आया। जैसे आज जब आप 40 फास्टिंग में 19 फरवरी से 31 मार्च तक जाओगे और लगातार प्रार्थना करोगे फास्टिंग में, जब 40 दिन बीत जाएंगे, आप अपनी जड़ से पकड़ के गवाही को लेके आओगे यीशु मसीह के नाम में, जड़ से पकड़कर गवाही को लेके आओगे यीशु मसीह के नाम में, जड़ वाली गवाही को। आमीन। शैतान जो आखिरी ऐसी मुसीबत जो आपको उसने कभी भी उस मुसीबत से बाहर नहीं आने दिया, वो नशे की मुसीबत, बीमारी की मुसीबत, कैरियर ना चलने की मुसीबत, घर ना खरीदने की मुसीबत, वो डर की मुसीबत, वो बीपी की मुसीबत, वो लंगड़ेपन की मुसीबत, 40 रोजों के बाद जड़ से मल्टीपल गवाही लेके वापस आओगे पूरी चर्च यीशु मसीह के नाम में, जो लोग रोजों में जाएंगे। आमीन। मूसा की छवि से किरणें आपका रूप बदल जाता है जब आप परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए जाते हो, रूप चेंज हो जाता है, फिर झुर्री नहीं पड़ती फेस के ऊपर, फिर आपके कपड़े भी लाइट लगते हैं लोगों को। जब ग्रेस आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, फिर वो आपके कपड़ों में भी प्रवेश करती है। फिर देखना आप कई पास्टरों के सिर्फ कपड़े छूने से चमत्कार होते हैं। क्यों? जो ग्रेस उन्होंने प्रेयर में शरीर में लिया है, उसका रिजल्ट कपड़ों ने भी हासिल करा है। अगर मेरे ऊपर उजाला है, तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखना आप सुबह से जो बंदे प्रार्थना में नहीं है, शैतान उनको जल्दी से कमजोर करता है, आत्मा में भी और शरीर में भी। जल्दी वो बीमार होते हैं, जल्दी वो अपनी टेंशनों से बाहर नहीं आते, जल्दी वो अपने कंफ्यूजन से बाहर नहीं आते। शैतान उनको हमेशा डराता है और चिंता उनके माथे पे घूमती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेयर से दूर है, वो प्रेयर से दूर है। और जब तक आप मसीह लाइफ में प्रेयर से दूर है, आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए समीप नहीं जा सकते। आपको आज से प्रेयर करने का फैसला लेना है। आपको अपने देश के लिए प्रेयर करनी है, मेंटर के लिए प्रेयर करनी है, चर्च के लिए प्रेयर करनी है, चर्च की जरूरतों के लिए प्रेयर करनी है, खुद के लिए प्रेयर करनी है, आत्मा में बढ़ने के लिए प्रार्थना करनी है, बाइबल को समझने के लिए प्रार्थना करनी है। डायरेक्ट बाइबल को मत चुको, अंगीकार के साथ प्रेयर के साथ बाइबल को पढ़ो, तब आपको परमेश्वर का पीस, परमेश्वर का प्रकाश, बाइबल में लिखी हुई बातें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी जब आप प्रेयर करना से शुरू कर दोगे। देखो फास्टिंग रख के अकेली, देखो अकेला वचन पढ़ के मुझे बताओ फिर वचन समझ आए नहीं। जब आप अपने शरीर को शांति पूर्वक कब लेके आते हो? जब आप प्रेयर करते हो, जब आप कमरे में जाते हो, जब आप परमेश्वर से अपने दिल की बातों को खोल के कहते हो। इसलिए आप अपने परिवारों के साथ परमेश्वर के सामने दिल से प्रेयर नहीं करते, सिर्फ धन्यवाद करते हो, खत्म कर देते हो। लेकिन जब आप अपने पे अकेले परमेश्वर के प्रेयर रूम में होते हो, आप अपनी दिल की बातें खुली जो आप अपने किसी के सामने नहीं कह सकते, आप परमेश्वर के सामने कहना शुरू करते हो। और जब कहना शुरू करते हो, अगवाही होती है, वचन निकाल, ये पढ़, प्रेयर कर और हीलिंग को पा जा। आज आपकी हीलिंग यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेयर उजाला लेके आता है, चेहरे का रूप चेंज कर देता है, परिस्थितियां चेंज कर देता है। अगर आप प्रेयर वॉरियर मिलिट्री की
तरह आज से आपने प्रेयर करनी है, ठान लेना है। जैसे दानियल ने परमेश्वर नियम बनाए थे, चाहे मौत का पैगाम सामने खड़ा हो, चाहे कर्जा सामने खड़ा हो, चाहे राजा सामने खड़ा हो, बेपरवाह होके प्रेयर करूंगा, मैं प्रेयर से हारूंगा नहीं। और बाइबल में लिखा जब दानियल ने प्रेयर करी तो अपने मुंह से बाहर आ चुका था, शेरों के बाहर आ चुका था, पोजीशन छीनी नहीं गई, परमेश्वर ने अगुवाई करी। और उसी राजा ने, जिस राजा ने शेरों के बीच में फेंका था, दानियल की पोजीशन को और ज्यादा ऊंचा कर चुका था। आपकी पोजीशन चौड़ी हो गई, आज आप प्रेयर करने का फैसला लोगे। आमीन। लुका 9 उसकी 29 बाइबल टीचिंग चल रही है, आज याद रखना। ओके, आज मैं जितना कहकर ले जा सकता हूँ आपको लेके जाऊंगा, लेकिन आपने पकड़ना है वचन को। ओके, आज आपको प्रेयर की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। जो पिछले हफ्ते हुआ वो दानियल के बारे में था, वो प्रेयर के बारे में नहीं था, अब प्रेयर के बारे में। ओके, पढ़ो। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। इन बातों के कोई 8 दिन वह पतरस यूहन्ना याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। और देखो मूसा, एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बात कर रहे थे, ये महिमा से ही दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके सारे साथी नींद भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वह उसके पास जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारे यहाँ रहना भला है। हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वह ना जानता था ये क्या कह रहा है, वह यही कह रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया। तो वह उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से एक शब्द निकला, ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ, इसकी सुनो। और ये शब्द होते यीशु अकेला गया और वह चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दोनों में किसी से ना कही। सब बोलो आमीन। क्या यीशु मसीह का चेहरा नहीं बदला? क्या उसके वस्त्र का रंग नहीं बदला? कब? जब वो प्रार्थना कर रहा था। चेले आए, चेलों ने कहा, परमेश्वर हम यहाँ से जाते क्योंकि वो नींद में थे। उन्होंने कहा, मैं मूसा के लिए, एलिया के लिए और तेरे लिए 3 मंडप बना देता हूँ। खुद चेलों ने उसके चेहरे को चेंज होता हुआ देखा, रूप बदलता हुआ देखा। जब यीशु मसीह की आदत थी कि वो पूरी रात प्रार्थना करते थे और दिन में चमत्कार करते थे और पिता परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को प्रचार करते थे। जब यीशु मसीह सेवकाई में आए तो सेवकाई में आने से पहले 40 दिन परमेश्वर ने प्रार्थना करी। जब यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में एक दिन क्रूस पे चढ़ने से पहले उस बाग में घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करी पूरी रात। जब यीशु मसीह चेलों को चुन रहा था तो चेलों को चुनने से पहले बाइबल में लिखा उसने प्रार्थना करी, क्योंकि वो जानता था प्रेयर का असर ये है कि प्रेयर मेरी अगुवाई करेगी और परमेश्वर के जो शब्द है, जो वर्ड है, वो मुझे कान में सुनाई देंगे और प्रभु मेरी बातों को आगे लेके जाएगा और मेरा रूप बदलता जाएगा। जादू टोने को हराना है तो प्रार्थना रखो, जीत हासिल करनी है प्रार्थना रखो, विरोधी को जवाब देना प्रार्थना रखो, हाँ अपनी फेलियर लाइफ को ब्लेस लाइफ बनाना है तो प्रेयर रखो, आगे चलना है, स्ट्रॉन्ग बनना है तो प्रेयर रखो। जब आप रोटी खाते हो तो आपको क्या मिलती है? ताकत मिलती है, हाँ या ना? जब आप पानी पीते हैं तो क्या मिलती है? प्यास बुझती है आपकी। आपको पता अगर मैं रोटी रोज नहीं खाऊंगा मैं बीमार पड़ सकता हूँ या मेरे पेट में दर्द हो सकता है और दर्द होने के कारण मुझको दवाई लेनी पड़ सकती है। और आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हो और आप अपनी रोटी को जरूर खाते हो, क्योंकि अगर आप रोटी नहीं खाओगे आप शरीर में बीमार हो जाओगे, हाँ या ना? और अगर आप शरीर में बीमार हो गए आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है और आप ज्यादा तरीके से जख्मी भी हो सकते हो शरीर में। आपका पेट इतना हैवी दर्द हो सकता है अगर आपने रोटी नहीं खाई। लेकिन आपको पता अगर मुझे रोज रोटी खानी है तो मुझे रोज ताकत मिलेगी। प्रेयर भी आत्मा की आपकी स्ट्रेंथ है। जब आप उसको रोज करते हो, रोज वचन पढ़ते हो तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपका शरीर बनता जाता है उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी आत्मा बनती जाती है यीशु मसीह के नाम में, उतनी ज्यादा परफेक्ट आपकी आत्मा बनती जाती है। जैसे रोज डाइट लेते हो, रोज आपको प्रेयर भी करनी है, आपको नाम लेना है परमेश्वर का, आपको जाना है परमेश्वर के सामने। फैमिली समेत थोड़ा टाइम जाओ लेकिन अकेले में ज्यादा जाओ। जिनको आदत है फैमिली के साथ प्रेयर करने की वो गलत है। अगर आपने प्रेयर करनी
करनी है तो परमेश्वर का मत्ती 6:6 में लिखा, अपने द्वार को बंद करो, अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता तुझे गुप्त में देखेगा, घंटों देखेगा और तुझे प्रतिफल देगा। अब मुझे बताओ हाँ या नहीं? उसने कहा अगर तुझे घंटों प्रेयर करनी है अकेले में कर, ताकि मैं अखाड़े में अगर छोटी प्रेयर करनी है तो फैमिली के बीच में कर, ताकि तेरी जो एनर्जी है, तेरी जो शब्द है, मैं अकेले में सुन पाऊं। जो बातें आप अपनी पत्नी से नहीं बता सकते, बच्चों से नहीं बता सकते, वो आप परमेश्वर से बताते हो। फैमिली के बीच में, संगति के बीच में, दोस्तों के बीच में, या अकेले प्रेयर रूम में, हाँ या नहीं? अगर आप सबके सामने आप बोलते परमेश्वर मैं अपने पापों को, गुनाहों को मानता हूँ, मैं अपने अपराधों को मानता हूँ, मैं परमेश्वर पवित्र होता हूँ, लेकिन किस चीज से आप पवित्र हो रहे हो? कौन से गुनाह आप मान रहे हो? कौन से आपने पाप किए हैं? वो आप अकेले में बताते हो सबके सामने। आमीन। यीशु मसीह गया तो पूरी रात प्रेयर करते, कपड़े उज्जवल हो गए, कपड़े लाइट हो गए, चेहरा उज्जवल हो गया। लोगों को आज घंटे मोबाइल पे फोन करना आता है, लेकिन प्रार्थना करनी नहीं आती। घंटों वो टीवी देख लेंगे लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे, घंटों वो बहस कर लेंगे लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे, घंटों वो पड़ोसी के सामने बैठ जाएंगे लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे, घंटों वो मोबाइल चला लेंगे लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे। और जो लोग प्रेयर में नहीं है, जो पास्टर के बच्चे प्रेयर में नहीं है, वो आगे फलवंत नहीं हो सकते, उनके विश्वासी आगे फलवंत नहीं हो सकते। जो काम अगर आपने करना है, आपने प्रेयर से शुरू करना है, और प्रेयर आपकी मल्टीपल गवाही लेके आएगी आज आसमान से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मूसा 40 दिन का नूर लेकर अपने चेहरे पे उतर रहा था तो लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा। लोग इतना नूर था, इतनी लाइट उसके चेहरे पे थे। क्यों? जब प्रेयर आप करते तो अंदर की जो दुख है वो खत्म हो जाते हैं, अंदर का जो नफरत है वो खत्म हो जाती है, अंदर की जो जलन है वो खत्म हो जाती है, अंदर जो विरोध है वो खत्म हो जाता है जब आप प्रेयर करते हो। मूसा जब आया तो बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग बुड़बुड़ा रहे, कुड़कुड़ा रहे, मूसा पे भी परमेश्वर पे भी, तो परमेश्वर का मूसा आज मैं सारे इस्राएलियों को आग से भस्म कर दूंगा। और बाइबल में लिखा आग से भस्म करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने मूसा परमेश्वर के सामने आया और कहा परमेश्वर अगर तू इनको मारेगा तो तुझे मुझे भी मारना पड़ेगा। प्रार्थना करके बोला। और बाइबल में लिखा परमेश्वर का फैसला बदल गया और परमेश्वर मारने से उनको पछताया सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। प्रेयर इस दुनिया में जिन लोगों ने, अगर आप देखोगे यीशु मसीह सेवकाई में आए तो पहले प्रेयर प्रार्थना करी उसने, तब जाके सेवकाई शुरू करी। जब यीशु मसीह ने चेले चुने तो चेले चुनने से पहले प्रार्थना करी। जो हन्ना ने अपना बच्चा लेना था तो उसने खूब प्रार्थना करी और परमेश्वर के सामने अपने दुखों को गिनवाया। जो याकूब ने जीतना था अपने भाई एसाव से तो पूरी रात जोर से फाइट लड़ता रहा और प्रार्थना ने उसको जिताया और बाद में उसके भाई एसाव से उसको बचाया। आप लड़ाई कर रहे हो शैतान से लेकिन बिना प्रेयर के, आप नशे से लड़ाई कर रहे हो बिना प्रेयर के, आप अपने काम कर रहे हो बिना प्रेयर के। और जिनको बिना प्रेयर की आदत है सब कामों को करने की, वो सबसे ज्यादा निराशा में, वो सबसे ज्यादा ट्रबल में होते। क्यों? आपको प्रेयर से सब कुछ करना है। अगर यीशु मसीह प्रेयर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर यीशु मसीह प्रेयर कर सकता है, क्या पतरस को पढ़ा लिखा था? वो भी अनएजुकेटेड था, लेकिन बाइबल में लिखा पतरस प्रार्थना करना जानता था। चेले प्रार्थना करना जानते थे। सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मुझे प्रेयर नहीं आती। आपको गाली आती है तो प्रार्थना भी आती होगी, आपको चुगली आती है तो प्रार्थना भी आती होगी, बदनामी आती है तो प्रार्थना भी आती होगी। आपको प्रेयर करने वाली कलीसिया और तेज बनने वाली कलीसिया बनना है। आपको बिना छुरी और बिना कलंक वाली कलीसिया बनना है आपको, और प्रेयर वॉरियर बनना है आपको कि हाँ मैं भी मिलिट्री की तरह सुबह उठूंगा जैसे मिलिट्री का रोल होता है। चाहे अंधेरा हो, चाहे सुबह बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे पाला पड़ रहा हो, लेकिन मिलिट्री का बंदा सुबह उठेगा और अपनी एक्सरसाइज करता है। वो जाता है एक्सरसाइज करता है, उसके लिए कोई नींद नहीं, उसके लिए कोई आलस नहीं, उसके लिए कोई जॉब नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई फोन नहीं। वो अपने नियम को बना के रखता है। सुबह उठता है, जाता है अपनी डाइट करता है और फिर जाता है और अपनी एक्सरसाइज करता है, चक्कर मारता है, पता नहीं कितने किलोमीटर भागता है, दौड़ता है, और जब वापस आता है तो वो फील करता है शरीर की एनर्जी को। उसी तरह जब आप मिलिट्री की तरह सुबह उठोगे भोर को, सुबह जाने से पहले प्रेयर, काम पे जाने से पहले प्रेयर, कुछ करने से पहले प्रेयर, रिश्ते में जाने से पहले प्रेयर, और देखना
भविष्यवाणी पूरी होगी, आप अपनी मल्टीपल गवाही को लेके आओगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तैयार हो कि नहीं? जब आप प्रार्थना नहीं करते, शैतान हंसता आप पे, आपके पेशेंस को खत्म करता है। शैतान आपको एक बेवकूफ बनाता है कि हाँ ये बंदा लड़ तो रहा है, मेंटर का साथ तो दे रहा है, सेवा में तो चल रहा है, चटाइयों तो बिछा रहे हैं, टाइट तो बोल रहे हैं, फास्टिंग तो रख रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेयर में इतना डाउन है। इसको मैं उसको टॉर्चर कर सकता हूँ, उसको टच कर सकता हूँ, और आप बिना प्रेयर को उसको हार जाते। क्यों? जब आप प्रे नहीं करते, आप अपने अंदर से कमजोरी फील करते हो, आपको कोई अच्छा नहीं लगता जब आप खाली होते, शरीर में होते हो, आपको कोई अच्छा नहीं लगता, कोई चेहरा आपको अच्छा नहीं लगता, कोई खाना आपको अच्छा नहीं लगता जब आप शरीर में होते हो। लेकिन जब आप प्रेयर करके चर्च से जाते हो, जब वर्शिप करके चर्च से जाते हो, आत्मा में भर के चर्च से जाते हो, आखिर मार मार के खुदा से प्रार्थना करते हो, आपका चेहरे का रंग कब बदल जाए आपको पता नहीं चलता। हाँ या नहीं? आप कब आत्मा में आ जाओ आपको पता नहीं चलता। क्यों? आपको प्रेयर में करना है, घुटनों पे आना है। उसने कहा अपने द्वार को कहता हैवी तरीके से बंद कर और अपने पिता से प्रार्थना कर, तब तेरा पिता तुझे गुप्त में देखेगा और तुझको प्रतिफल देगा। प्रतिफल चाहिए तो प्रेयर में आना शुरू हो जाओ, आशीष करना शुरू हो जाए। तो मैं इसको छोड़ के एक समय के लिए प्रेयर करना शुरू करता हूँ, सिगरेट छोड़ के प्रेयर करना शुरू करता हूँ, नशे का एक टाइप छोड़ के प्रेयर करना शुरू करता हूँ, दर्द से आजादी पानी है प्रेयर करना शुरू करता हूँ, आगे तेजी से बढ़ना है प्रेयर करना शुरू करता हूँ। और अगर आप प्रेयर करना शुरू कर दोगे, आप देखना आप किस तरह से चमक आपके अंदर होगी, वस्त्र के अंदर होगी, आपके सस्ते कपड़े भी महंगे लगेंगे और आपके चेहरों पे वो ग्लो होगा जो आम चेहरों पे नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप 40 दिन के बाद प्रेयर करके बाहर आओगे, लोग बोलेंगे यार तेरा जो चेहरा है ना इतना शाइन मार रहा है, इतना ग्लो आ रहा है, हल्दी तो नहीं लगा के आए, लोग आपसे पूछेंगे, मेकअप किट तो नहीं लगा के आए, बिना मेकअप और बिना हल्दी के आपके चेहरे ऐसे उज्जवल होंगे। 40 दिन के बाद लोग आपको देखेंगे और हेलो करने आएंगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी खुशी को शांति को देखेंगे। आमीन। सही कह रहे हो कि नहीं? लोगों को लगता है बिना आप मेकअप के चमक जाओगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिना कपड़ों के महंगे कपड़ों के आप चमक जाओगे। जैसे कपड़ों पे महंगे सूटों पे वो लगते हैं ना शीशे छोटे से, हाँ रात को बहने शादी में पाके जाती है, हाँ मुझे देखिए कपड़ों को देखे सोचे हालेलुया, तो चमकदार। उसी तरह उससे बेटर आप चमकोगे जब आप 40 दिन प्रार्थना करोगे, जब आप फास्टिंग के साथ जाओगे, जब आप खुदा का थैंक्स करोगे। लोग बोलेंगे हल्दी लगाइए गोले की तरह तो नहीं, जब तेरे चेहरे पे इतनी ग्लो आ रही है, उसको बोलना मेरा राज जो है वो ना तो हल्दी है, ना मेकअप किट है, ना मेरी क्रीम है, ना मेरा पाउडर, ना मेरा फाउंडेशन है, मेरी जो मुंह के ऊपर जो ग्लो है उसका राज एक ही है, वो है प्रार्थना। आमीन। जब आप प्रेयर करोगे आपकी झुर्री खत्म होगी, मुंह की एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी जब आप प्रेयर करोगे। आमीन। एक बंदा मुझे पता क्या कहता अगर आप ज्यादा बोलते रहोगे ना आपके जो गाल है इनकी एक्सरसाइज होना शुरू हो जाएगी। मैंने होली स्पिरिट से ये बात पूछी, तब होली स्पिरिट ने मुझे बताया लोग पता नहीं कितने घंटों बात करते हैं एक दूसरे से, उनके चेहरे पे फिर भी ग्लो नहीं होता। जब आप प्रेयर करके घंटों बाहर निकलती है कहता वो ग्लो है यीशु मसीह के नाम में। प्रेयर करके जब बाहर आओगे वो ग्लो है। चलो आपको पता बहने कितनी बातें करते हैं, खाटों पे अगर बैठ जाती है, फिर वो अपनी उम्र नहीं देखती, फिर वो सेवक नहीं देखती, जो उसको टारगेट मिला है आप वो करना शुरू कर देते, उनके मुंह फिर भी उज्जवल नहीं होते, फिर भी वो मूसा की तरह शांति, यीशु मसीह की तरह चेहरे को अपने रूप को नहीं बदलती। लेकिन जैसे प्रेयर करके बाहर आती है एक बुजुर्ग का मुंह भी ऐसे चमकता है जैसे एक सेवक का मुंह चमक रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और जिसको ज्यादा गुस्सा आता है ना समझ जाओ वो प्रेयर में नहीं, जिसको ज्यादा जलन होती है दूसरों की प्रॉपर्टियां देख के समझ जाओ उसको प्रेयर में नहीं। किसी की कोई खूबसूरत है आपसे ज्यादा, अगर आप प्रेयर में नहीं है आप उसे छोड़ोगे, अगर प्रेयर में हो आप चुप रहोगे। दूसरा भाग गया, दूसरा मर गया, दूसरे ने ये कर लिया, दूसरे ने कार ले ली और आप चिढ़ रहे हो, आप प्रेयर में नहीं। आपको कोई मतलब नहीं अगर परमेश्वर में हो।
आपको 10,000 में वो सुख देगा जो वो करोड़ों में नहीं लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हेवन ओपन होगा जब आप प्रेयर में होंगे। अगर आप मुझे पूरे दिन छोड़ो ना, मैं आपको प्रेयर करके दिखा सकता हूँ लगातार बिना हटे प्रेयर करके। लोगों को प्रेयर की दिक्कत लगती है, लोगों को लगता है कि आलस है, प्रेयर करते नींद आ जाती है, प्रेयर करेंगे तकिए पे सो जाते हैं, प्रेयर करेंगे बिछौना नहीं दिखता, प्रेयर करेंगे प्रेयर करते करते शूज लेके भी सो जाते कई लोग, सोफा देखते वहीं सो जाते कई लोग, बाइबल पे मुंह रखे जब नींद आई पासे हमारी सो गए पता ही नहीं चला, प्रेयर करते करते 5 मिनट के अंदर नींद आ गई पता ही नहीं चला। तो ये आपने अपने शरीर को अभी तक तैयार नहीं करा। अगर आपके शरीर मोटे हैं तो 3 मिनट आपकी प्रेयर होगी। मैं आपको सही बोल रहा हूँ। अगर आप मोटे होने के बावजूद अपने शरीर को कंट्रोल किया है, आपकी प्रेयर आज से बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और आप मोटे क्यों ना हो, आप पतलों को हरा दोगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी चर्बी सेट होने वाली है और आपका जो बोल रहे कि परमेश्वर ये फैट कब जाएगा, संडे से फैट जाना शुरू कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और जिनका फैट ही नहीं बढ़ रहा है उनका फैट आना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ग्लो करेंगे चेहरे आपके, धब्बे गायब हो रही है प्रेयर करने वालों के यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुझसे प्रेयर नहीं होती, मैं जैसे ही बैठता हूँ घुटनों पे मेरा पेट जो है ना वो मेरे घुटनों पे लग जाता है। खाना खाने के लिए आप पूरे घुटने टेक लेते हैं। शादी में चिकन मिल रहा है ना तो नीचे घुस के जाओगे, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बताएगा सरकार ने 1 लाख फ्री दे रही है स्कीम। मैं कहता हूँ जो बुजुर्ग की टांगे नहीं चलती ना वो सबसे नीचे को जाके अपना नंबर लगा के आएगी। कहती मुझे मीटिंग में जाते हुए मेरे पेट दर्द होता है, घुटने दर्द होते हैं। शादी में बीजों पे नाचते जब तो दर्द नहीं होते। हट जाओ पाछे ने आज नाचने दे कल्ली को, हट जाओ पाछे ने आज नाचने दे कल्ली को। और उससे अगले दिन पास्टर पूछता है अब चर्च नहीं आई, मुझसे ना आया नहीं गया था। और उसी से 1 दिन पहले डीजों में नाचते हुए मिली, डीजों पे। हालेलुया। आपको प्रेयर में कोई बहाना नहीं मारना। आमीन। जब प्रेयर करने वाला इंसान आत्मा में होता है ना उसको जितनी मर्जी गाली देता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक आनंद लेके घूमता है, एक शांति लेके, एक चैन लेके घूमता। उसको कोई मतलब नहीं कि पीछे क्या हो रहा क्या नहीं। वो प्रेयर 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 आपकी गोष्ठी कमरों में बैठ के लोग कर रहे होंगे ना, 7 कोठरियों में भी कर रहे होंगे आपको गिराने की योजना। अगर आप प्रेयर में होगे नाश हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो तैयार हो प्रार्थना करने के लिए, अपने चेहरे को बदलवाने के लिए। यीशु मसीह का चेहरा नहीं बदला, वस्त्र नहीं बदले, क्या यीशु मसीह का चेहरा नहीं बदला? मूसा जब आया बाहर से उसकी सिचुएशन खत्म नहीं हो चुकी थी, मुंह देख भी नहीं पा रहे थे लोग। प्रेयर आपको लेके आएगी। आप जिस दरवाजे में कह रहे हो कि मेरे दरवाजे सब बंद हो गए, आज प्रेयर वो दरवाजा खोलेंगे आपके लिए। और जो वो खोलेंगे उसमें से आप बाहर निकल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मल्टीपल गवाही आपके लिए, बड़ी गवाही यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाथ उठाओ एक बार, सब ऊंचे हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर आज इन हाथों को प्रेयर के लिए, हाथ ऊंची प्रेयर के लिए तैयार कर, दोनों हाथ उठा के प्रार्थना के लिए तैयार कर। आज से बिना बहाने के मैं प्रार्थना करूंगा। आमीन आमीन। मत्ती 6 उसकी 6 में लिखा, ये अगले संडे। ओके यहाँ तक इतना। अभी तीसरा से भी प्रेयर का टॉपिक है, फास्टिंग कहा जाएगा, वचन कहा जाएगा, वेडनेसडे आत्मिक ग्रोथ कहा जाएगा, 40 फास्टिंग, एक क्रूसेड मेरे पास आ चुका है। मैं उसको अभी नहीं बताने वाला ना, अभी बताऊंगा। जस्ट ये महीना निकल जाएगा, जैसे ये पूरा महीना निकल जाएगा, मार्च की 20 से 25 के बीच में आपका एक क्रूसेड होगा। और उस क्रूसेड में जबरदस्त परमेश्वर की महिमा होगी यीशु मसीह के नाम में। और ये क्रूसेड जो होगा ये बहुत बड़े भवन में होगा। मेरा बिलीव है जैसे परमेश्वर ने करा इस्तेमाल वो आपको करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये ऐसा होगा आप बोलते नहीं कि आसमान से दूत उतर के वो उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार हो प्रभु भोज के लिए? आज अपने बच्चों को भी तैयार करना है।
आत्मा को तैयार करना। प्रभु बोझ खेल नहीं है। जिन लोगों ने खेल समझ के प्रभु बोझ मिस कर दिया, बहुत बुरी बात। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपना बीज निकालो, प्रभु बोझ लेके खड़े हो जाओ सब। और सुनो, कृपया करके अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पे आए तो अपने टाइट अपनी ऑफरिंग जरूर बोया करो। नहीं बोलोगे तो जल्दी यहाँ से खाली कर देंगे। तो आपने अपने